चलो जी लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, दैट इज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, इनडायरेक्टली हम बहुत बारी बात कर चुके हैं कि कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, चार्ज करते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज कैसे किया जाता है? जब उसको किसके साथ कनेक्ट करते हैं? बैटरी के साथ। बैटरी के साथ, बिल्कुल। और हमने कितनी बार किसी कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करके उसको चार्ज ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम उसका ये अलग से एक डेडिकेटेड टॉपिक है। एक्चुअली दिस टॉपिक इज मेनली फॉर नॉन मेडिकल। ठीक है, नॉन मेडिकल में तो इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में किया जाता है। इसकी डेरिवेशन भी होती है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की फॉर्मूले जो होते हैं, चार्ज ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स एंड चार्ज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स, उन सब का फॉर्मूला, वोल्टेज का, करंट का, उन सब की डेरिवेशन जो है वो डिटेल में होती है। बट मेडिकल में इस पे क्वेश्चन बहुत ही रेयरली आता है। ठीक है, स्कूल में तो आता ही नहीं, बोर्ड के लिए तो है ही नहीं है टॉपिक। ठीक है, मैं लिख लो नॉट फॉर बोर्ड्स, तो बोर्ड के लिए तो है ही नहीं। नीट के लिए वील नॉट रिस्क इट। तो अगर आ सकता है, आता है, कभी आया है एक आध बार, तो वो डायरेक्ट जो है वो फॉर्मूला भेज रहा है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसके फॉर्मूले लिखेंगे। फॉर्मूले में आगे स्पेशल केसेस इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, वो मैं सारे के सारे स्पेशल केसेस तुम लोगों को लिखवाऊंगा। ठीक है, उनके बेसिस पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। राइट, तो चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फोटो बना लेते हैं। है नहीं है मतलब। हाँ जी, क्या कह रही है कंचन? मैंने कहा सर मतलब आया तो है ना ये नीट में। एक हाँ आया है, एक आध बार आया है बस। अच्छा ठीक है सर। एक्चुअली हाँ, थोड़ा सा एक हाई लेवल का टॉपिक है। ठीक है, चलो जी, तो जितना तुम लोगों को रिक्वायर्ड है उतना हम करेंगे। ठीक है, उतना तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो अभी यहाँ पे ना ये मैंने दो सर्किट को एक ही सर्किट में बना दिया है। क्या इसमें, इसको मार्क कर लेते हैं, लेट्स से 3। नो टेल मी, अगर मुझे कैपेसिटर कैपेसिटर दिख रहा है तुम लोगों को बीच वाली आम में, अगर मुझे कैपेसिटर को चार्ज करना है तो मुझे कौन सा स्विच कनेक्ट करना पड़ेगा? 1 and 3। करेक्ट, 1 और 3 को मैं अगर कनेक्ट कर दूंगा तो कैपेसिटर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? चार्ज। चार्ज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और कुछ टाइम में वो चार्ज हो जाएगा। कैसे चार्जिंग होती है उसकी उसकी इक्वेशन हम अलग से लिखेंगे। अगर मैं 1 और 3 हटा के 2 और 3 कनेक्ट कर देता हूँ तो कैपेसिटर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज। राइट, क्योंकि उधर बैटरी नहीं है, उधर रेजिस्टेंस लगी है सिर्फ। और रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? क्या खाना, सिर्फ, है ना, प्रोवाइड नहीं करती कुछ, वो वोल्टेज खाती है, जो उसको मिल जाए वो खा जाती है। हाँ के ना? यस सर। ठीक है, तो उसने जो उसको चार्ज मिला है, चार्ज के कारण वहां पे करंट फ्लो करेगा, करंट वो वोल्टेज खा लेगी रेजिस्टर। ठीक है, चलो दोनों को अब लिखते हैं, उसकी इक्वेशंस लिखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे चार्जिंग। हेडिंग इसमें बना लो, पहले सब हेडिंग बना लो, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, इसमें हमें क्या कनेक्ट करना पड़ेगा? व्हेन स्विच 1 3 is connected, the capacitor starts getting charged. ठीक है, पहले फोटो फोटो बना ली तुम लोगों ने? यस सर। सबने, अगर किसी की रहती है फटाफट से फोटो बना लो पहले। ठीक है, तो अब इसमें फॉर्मूला लिखेंगे हम उसका, अपना चार्ज का। साइड में जा भाई। Here
charge on the capacitor varies as Q is equal to Q naught 1 minus e raised to power minus t upon RC। ये फॉर्मूला जो है आपको डायरेक्टली याद रखना है, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब इनमें इनका मतलब क्या है सबका वो लिख लेते हैं। Q क्या है? इट इज चार्ज एट एनी टाइम t, 3 इधर आ गया, चार्ज ऑन द capacitor at any time t। Q नॉट जो है वो है मैक्सिमम चार्ज, ऑन द कैपेसिटर, ठीक है। और मैक्सिमम चार्ज जो होगा वो कितना होगा? Q नॉट विल बी, देखो ये इतना ही सर्किट है जितना दिख रहा है मेरे को, इतना सर्किट है। मैक्सिमम चार्ज कितना चढ़ सकता है इस पे? Q इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? CV, ठीक है। तो यहाँ पे C और E, मतलब E यहाँ पे रहेगा ना, दिस इज द मैक्सिमम चार्ज। और उसके बाद अपना आता है T, तो पता ही है टाइम है, कोई भी टाइम इंस्टेंट T है। R सीरीज में रेजिस्टेंस लगी है, R इज द सीरीज रेजिस्टेंस connected with the capacitance। ठीक है। अब अलग अलग टाइम पे देखते हैं भाई, अलग अलग टाइम पे क्या हल होगा। इसमें कुछ आगे पॉइंट्स लिखेंगे। बताओ भाई, एट t इज इक्वल टू 0, t 0 पुट करना जरा इसमें। t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज की वैल्यू निकालो फटाफट से। करेक्ट गौरी, करेक्ट जागृति, क्वेश्चन सही है। t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज की वैल्यू आ रही है, अरे बाकी लोग, अबे t इज इक्वल टू 0 तो पुट करना उधर। q इज इक्वल टू q नॉट 1 माइनस, अरे मिलन 1 माइनस e रेज टू पावर 0। व्हाट इज e रेज टू पावर 0? 1, so it is q into 1 minus 1, which is 0, that is q is equal to 0। तो t is equal to 0 पे q की वैल्यू है 0, तो मतलब जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो चार्ज कितना है कैपेसिटर पे? 0। अरे अनचार्ज था, उसको चार्ज करना स्टार्ट करना है तो इनिशियली तो अनचार्ज ही होगा ना, 0 ही होगा क्यों? हाँ कि ना? यस। ठीक है ना। चलो, तो अनचार्ज कैपेसिटर को हमने चार्ज करना जब स्टार्ट करेंगे तो इनिशियली क्या होगा? 0 होगा। बिल्कुल सही बात है, आ भी गया। अच्छा, एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी निकालो जरा। निकालो जरा, कितना आ रहा है? करेक्ट, बोल दो बोल दो, किसका आ गया? क्यों नॉट आ रहा है? बिल्कुल सही बात है, गुड। वर्मा जी, ओ वर्मा जी,
Yes. 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी, हाँ के ना? Yes. अरे माइनस इन्फिनिटी, अरे वर्मा मैंने माइनस नहीं लगाया। माइनस 1 माइनस ई रेस्ट पावर 1 बाय ना, मतलब 1 बाय ई रेस्ट पावर, व्हाट इज 1 बाय ई रेस्ट पावर इन्फिनिटी? तो इन्फिनिटी होगा, Yes. एंड 1 बाय इन्फिनिटी इज 0. 0, तो ये हो जाएगा q नॉट, दैट इज q इज इक्वल टू q नॉट। तो कैपेसिटर फुली चार्ज कब हो रहा है? Infinite time पर. हाँ, Infinity पे. मैक्सिमम चार्ज जो आ रहा है वो इन्फिनिट टाइम पर, मतलब इन्फिनिट का मतलब इन्फिनिट कुछ नहीं होता, इन्फिनिट का मतलब होता है कभी नहीं आएगा। कभी मतलब नहीं ज्यादा आया. टाइम नहीं, कभी नहीं, मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है उसको, ठीक है, ठीक है। हाँ. इन्फिनिट का मतलब होता है ह्यूज टाइम, तो ज्यादा टाइम लगता है उसको अपना ये फुली चार्ज होने में। चलो अब इसमें ना एक चीज और होती है, वो होती है एट t इज इक्वल टू RC, और इसको बोलते हैं टाउ, विच इज टाइम कांस्टेंट। ये आपको याद रखना है, टाइम कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है RC। ये टाइम कांस्टेंट ना जरा याद रखना क्या होता है। अच्छा, RC के जरा यूनिट्स निकाल लो, क्या होंगे? RC के यूनिट्स बताओ, R इंटू C के। सेकंड। यस, गुड, इट इज T। टाइम RC के बराबर है, आगे ना, क्लिक करने की बात है, क्लिक करने की, दिमाग में क्लिक करना चाहिए। हाँ, टाइम के बराबर लिखा है RC, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी +1 में किया था, हाँ. पता नहीं सर कब किया था करा था. याद है? कौन से चैप्टर में था? अच्छा चैप्टर बता दो। यूनिट और Unit हाँ dimension. सही बात है, उसी में किया था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के क्या होने चाहिए? ऑब्वियसली सेम होने चाहिए, राइट। फिर थोड़ा सा ऊपर करना. लो जी, और बस Yes. Done sir. ठीक है। चलो इसमें अब डालो t की वैल्यू, q इज इक्वल टू q नॉट 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस RC बाय RC। q नॉट 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस 1, q नॉट 1 बाय 1 माइनस 1 बाय e, और e की वैल्यू बताओ क्या होती है? 2.303. 2.71 सर हमें वो कराते हैं लॉग केमिस्ट्री में. हाँ. 2.303, अच्छा वो याद है तुम्हें। तो 2 पॉइंट, दिस इज नेपियर कांस्टेंट, याद है कुछ ऐसा? याद कैसे, सुना ही नहीं मैंने. अरे डिफरेंशिएशन में +1 में बताया था। ये नहीं बता। नाम भी बताया था आपने. हाँ ले हद होगी यार, हर साल बताता हूँ मैं। सॉरी e सर. 2.71 डिफरेंशिएशन में बताया था जब हमने e रेज़ पर x की डिफरेंशिएशन की थी, ठीक है। हाँ रिया को याद है। चलो तो 2.71 1 बाय 2.71, इसकी मैं डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ कहाँ कैलकुलेट करते फिरोगे इसको। देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा q नॉट, q इज इक्वल टू, ये ना सॉल्व करके आ जाता है मेरे पास 0.67 q नॉट, दैट इज q इज इक्वल टू 67, सॉरी 63% होता है, दिस इज 0.63, 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज। तो टाइम कांस्टेंट के बाद जो कैपेसिटर पे चार्ज आ जाता है ना, वो कितना आता है? 63%। और ये डेटा आपको याद रखना है कि 63% मैक्सिमम चार्ज का चार्ज आ जाता है एक कैपेसिटर पे टाइम कांस्टेंट के बाद। और इस पे, इसके ऊपर ना डायरेक्ट सवाल जो है वो आ सकता है इसके ऊपर, ये वैल्यू याद रखनी है आपको, Q इक्वल टू 63% ऑफ Q नॉट, ठीक है। इसके सवाल हम देखेंगे कैसे आएंगे। नोट हो गया? यस सर. ठीक है। अब हमने यहाँ पे
अपना चार्ज वेरिएशन तो लिखा था, अब हम वोल्टेज वेरिएशन लिखते हैं। वोल्टेज on the across the capacitor varies as, हमें पता है Q is equal to CV होता है और C तो कांस्टेंट ही होता है, तो क्या बोल सकता हूँ Q is directly proportional to V। Yes, sir. यस तो जैसे चार्ज वेरी कर रहा है वैसे ही V वेरी करेगा, हाँ के ना। हाँ, तो बस फिर क्या वोल्टेज की इक्वेशन आएगी, V is equal to V नॉट 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस t by RC। ये V की इक्वेशन सेम है बिल्कुल, इसके डेटा अलग से लिखने की जरूरत नहीं, सारे स्पेशल केसेस के अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डिट्टो सेम डिट्टो कॉपी बनेगी। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन ही सेम है तो ऑब्वियसली बनेगी। अब करंट, करंट इन द सर्किट वेरीज एज, करंट और चार्ज का क्या नाता होता है? current is charged by time. यस इट इज dq by dt, राइट? Yes, sir. यस तो ऊपर जो मेरे पास q वाली इक्वेशन है ना, हम्म, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास किसकी इक्वेशन आ जाएगी? current की। करंट की। ठीक है, तो निकालनी है अगर किसी ने खुद बाद में निकाल के देख लेना, अदरवाइज फिलहाल अभी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। I is equal to I naught 1 sorry e raised to power minus t by RC, ये इसकी डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाएगी जो कि हमें डायरेक्टली याद रख लेनी है। You can check it with differentiation. Now इसके स्पेशल केसेस अलग बनेंगे क्योंकि इसकी इक्वेशन भी अलग है। बनाओ जरा, टाइम 0 पे निकाल लो, करंट कितना आएगा? I not. Yes, I is equal to I naught e raised to power 0 and e raised to power 0 is 1. 1. Therefore I is equal to I naught आ गया, फुल करंट दौड़ रहा उसमें उस टाइम पे। अब इंफिनिटी पे देखो, 0, जीरो I is equal to I naught e raised to power minus infinity and ये बन जाएगा 1 by infinity, है ना? e power infinity is infinity and 1 by infinity is 0. 0. Therefore I is equal to 0. तो यहाँ पे अगर I 0 हो रहा है मतलब सर्किट में अगर करंट नहीं दौड़ रहा, मतलब इट इज बिहेविंग लाइक ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट? Open circuit. ओपन ओपन सर्किट, यस। तो इन्फिनिट टाइम बाद ना वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। ये लिखवाऊंगा तुम लोगों को, बाद में लिखवाता हूँ, अभी ओपन और शॉर्ट वाला। टाइम कांस्टेंट पे देखो जरा, at t is equal to RC, just tau, is time constant. I not divided by Yes, I is equal to I naught e raised to power minus RC by RC, which is obviously I naught divided by, and E की वैल्यू हमें पता है Hmm. 2.71 1 upon 2.71 and it is approximately 0.37 I naught. Therefore I is equal to 37% of I naught. और ये भी आपको याद रखना है, टाइम कांस्टेंट के बाद जो करंट है वो कितना रह जाता है? 37% रह जाता है। चलो ग्राफ बनाते हैं इसका। यहां तक चिपका लिया? Yes, sir. यस
ऊपर हमने मैक्सिमम करंट की वैल्यू लिखी थी, क्या थी? C इंटू E, और इधर कहाँ गया? मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम चार्ज की है ना, यहाँ पे मैक्सिमम करंट कितना होगा? CE by T. देखो मैक्सिमम करंट तब है, कहाँ गया सर्किट? देखो मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है सर्किट में? E अपॉन R। देखो ना E चेंज हो रहा ना R चेंज हो रहा, लेकिन कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज है वो वेरी कर रहा है। ये तो कैपेसिटर इज बिहेविंग डिफरेंटली एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट जो हम निकालते हैं वो निकलता है E अपॉन R करके। नोटेड? जरा बाहर जाके पूछ के आओ, नोट कर लिया? Noted, sir. Note, sir. ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, चार्ज का ग्राफ बनाएंगे। चार्ज किधर से शुरू होगा चार्ज का ग्राफ? 0 से। इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, राइट? और क्योंकि जीरो था इनिशियली, देखो चार्ज का कितना था टाइम जीरो पे? किधर गया? जीरो। ठीक है, और इन्फिनिट टाइम पे क्यू नॉट हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं मान लो यहाँ पे जीरो है और ये क्यू नॉट है, ठीक है, तो चार्ज का ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा, एक्सपोनेंशियली टच नहीं कराना, क्योंकि क्यू नॉट जाके कहाँ पे बने होगा? इन्फिनिट टाइम पे, तो इसलिए टच नहीं कराना क्यू नॉट पे। हाँ क्या ना, समझे? Yes. हाँ, और 63% जो हो रहा है, मान लो दिस इज 63%, दिस इज 63% ऑफ क्यू नॉट। ये कितने टाइम बाद हो रहा है? कहाँ कितना टाइम है यहाँ पे? Tau. RC. RC, yes। चलो मेरे को करंट का ग्राफ बताओ, किधर से स्टार्ट होगा? I not. ओरिजिन से या आई नॉट से? I not. आई नॉट से स्टार्ट होगा, बिल्कुल। यहाँ पे आई नॉट मान लो, चलो लेट्स से दिस इज आई नॉट, यहाँ स्टार्ट करते हैं, और कम हो रहा है बाद में, विद टाइम वो कम हो रहा है, तो ऐसे इसको कम होते ले आओ दिस टाइम। और आई जो है वो 37% कितनी देर बाद आता है? RC. RC। तो ये ग्राफ बन गया करंट का। ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन थी इस टॉपिक की। नॉन मेडिकल में इसकी डेरिवेशन भी होती है, ये सारी इक्वेशंस की। हमें इंट्रोडक्शन ही है सिर्फ। हाँ, तुम लोग को तो इस पे सवाल आ जाए वही बहुत है। बाकी तो मैंने बहुत सारे ऑलमोस्ट सब कुछ ही बता दिया एक्सेप्ट फॉर द डेरिवेशन। ठीक है सर, डेरिवेशन। चलो अब हम करते हैं डिस्चार्जिंग का केस। अच्छा, तुम लोग को इसमें वो स्पेशल केसेस लिखवा दो, सम बाउंड्री केसेस। हमने ऊपर जैसे लिखे चार्जिंग के टाइम पे कि व्हेन एन अनचार्ज्ड capacitor is connected to a battery, then at t is equal to 0, t is equal to 0 पे Q कितना था? 0. 0। I कितना था? I not. I नॉट।
अगर Q 0 है मतलब वहां पे कैपेसिटर है ना है बराबर है, कैपेसिटर नहीं है और करंट मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना था E बाय R, कितना मैक्सिमम था E बाय R, मतलब अगर करंट E बाय R है मतलब कैपेसिटर किधर है, गायब है। तो अगर कैपेसिटर नहीं है और वहां पे चार्ज नहीं है कैपेसिटर पे, मतलब कैपेसिटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंपल वायर, इट कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। Capacitor behaves as short circuit. ठीक है, मतलब अगर मेरे पास फोटो बनाते हैं, इधर बनाई थी यार, इधर से चिपकाते हैं, काम दोबारा बनाऊंगा मैं। देखो ये तो है बिफोर कनेक्शन, बिफोर कनेक्शन ऐसा था, और आफ्टर कनेक्शन जो है वो कैसा हो जाएगा, कैपेसिटर की जगह हम क्या लगा देंगे, वायर, शॉर्ट सर्किट कर देंगे उसको, सिंपल वायर लगा दो। इसको बंद कर दिया, ये बिफोर नहीं है तो आफ्टर कनेक्शन है। ठीक है, इनफैक्ट दिस इज just after connection, that is at t is equal to, just अभी कनेक्ट ही किया है, टाइम अभी निकला ही नहीं उस टाइम पे। फोटोट्रॉन 1 minute, sir. नहीं सर। डन सर। ठीक है, जब आपको सवाल में आए ना भाई t is equal to 0 पे बताओ या जस्ट आफ्टर कनेक्शन में बताओ, है ना, तो आप लोगों ने ये बना देना, मतलब उसको रिप्लेस कर देना कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट से। ठीक है, या इसको इनिशियल स्टेट भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको बोल देते हैं इनिशियल स्टेट। दूसरा है फाइनल स्टेट एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी। इसको या तो फाइनल स्टेट बोल देते हैं या फिर स्टेडी स्टेट। स्टेडी का मतलब क्या होता है, स्टेशनरी। हाँ, मतलब स्टेडी का मतलब जब अभी चीजें जो है वो स्टेडी हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है, फिक्स्ड हो चुकी है। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट मतलब काफी टाइम निकल गया है, राइट, तो उसको बोले स्टेडी स्टेट या फिर और फाइनल स्टेट। कुछ भी अगर सवाल में दोनों दोनों वर्डिंग आ सकती है, तो इन दोनों में से कुछ भी लिखा हो तो आपने ये एज्यूम करना है कि टाइम जो है इन्फिनिटी हो चुका है। अब इन्फिनाइट टाइम पे बताओ जरा, क्यू कितना था, Q naught क्यू नॉट, आई कितना था, 0 जीरो। अगर आई जीरो है तो मतलब सर्किट में क्या है, सर्किट खुला है और बंद है, open है। ओपन है, राइट। ठीक है, देखो मैं तो कर रहा हूँ कॉपी, तुम लोग इसको दोबारा बना लो।
इसमें लिख लो कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। ऊपर वाले में लिखा था कैपेसिटर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। फोटो डन। Yes. Yes, sir. ठीक है, सवाल करेंगे इसका। इसका हमें फाइंड करना है। ये 4 आंसर्स भेजने आपको। सीरियल ऑर्डर में। करंट एंड चार्ज 0 पे, फिर करंट एंड चार्ज इंफिनिटी। करेक्ट मिलन? तो उठा करता जागृति। उल्टा कर दिया सर मैंने। और बस सर वो मान लो। नहीं, ऐसे कैसे मान लो? दोबारा दोबारा भेजो। गौरी करेक्ट। निष्ठा ठीक है, दीप्ति ठीक है, प्रबल ठीक है, मुस्कान ठीक है, गुरकरमन ठीक है। हम लोग एक मिनट करो, सोलिया में पानी लेके आया। यासिर ठीक है, एक मिनट में आया पानी ले।
ठीक है सिमरन सृष्टि जागृति। अरे देना ठीक है। तो just after the switch is closed, that is t is 0. 0। तो a पार्ट में at t is equal to 0 initial state में capacitor behaves as Short circuit. short Short circuit, circuit. right? तो इसलिए वो तो उड़ ही जाएगा, मतलब चार्ज तो 0 ही। चलो खैर, हमें पता है I कितना होता है, मैक्सिमम होता है I नॉट होता है, which is E by R, मतलब 10/2 5 वोल्ट, एंड Q जो होता है वो होता है 0। एंड B पार्ट है at t is equal to infinity, that is steady state, लॉन्ग टाइम, है ना। तो यहाँ पे I कितना हो जाएगा 0, 0. ओपन सर्किट होता है, एंड Q इज मैक्सिमम Q नॉट विच इज इक्वल टू C CE. E। C कितना से 3 3. into 10 इक्वल, ये आंसर हो गए। ठीक है। Sir, हम्म 5 ampere. क्या 5? Ampere. ओहो सॉरी, 5 एम्पियर, राइट, करंट निकल। Milan correct. Very correct. Jagriti correct. Nishtha correct. Kushal correct.
दीप्ति करेक्ट। मुस्कान या सिर्फ सही है। प्रबल एंड निमृत करेक्ट। Okay, let's see. A capacitor of capacitance 10 microfarad is connected to a battery. 2 वोल्ट की बैटरी है. It is found that it takes 50 milliseconds for the charge on the capacitor to become 12.6 microcoulomb. तो चार्ज जो है Q की वैल्यू में दे रखी है, कितना बनाना है 12.6 माइक्रोकूलम। इसको टाइम हमें दे रखा है कितना लगा, कितने टाइम में 50 मिलीसेकंड टाइम में चार्ज 12.6 माइक्रोकूलम पहुंचा। ठीक है, क्यू नॉट की वैल्यू निकाल लें। क्यू नॉट की वैल्यू कैसे निकलती है? CV CE से C इंटू वी, और ये है 10 20 माइक्रोफैरड इंटू 2 वोल्ट, दैट इज 20 माइक्रोकूलम। क्यू नॉट की वैल्यू, क्यू और क्यू नॉट में कोई रिलेशन वैसे हम सीधा यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्यू कितने परसेंट है क्यू नॉट का? 63 63 Here Q by Q naught is what? 12.6 upon 20, 0.63, right? That yes is Q is 63% of Q naught. और ये कब होता है? जब T T tau is equals to when T RC is के RC. बराबर Yes, this happens at T is equal to tau is equal to RC. Therefore, T is equal to, which is 50 milliseconds, is equal to R हमें निकालना है। C की वैल्यू अपने को दे रखी है 10 into 10 पावर -6 फैरेड। तो यहाँ से R मेरे पास निकल के आ जाएगा 5 into 10 पावर 3 ओम, दैट इज 5 किलो ओम। इज दैट क्लियर? yes so ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट अगर हमें याद है वहां पे कि 63% जो है वो आरसी पे होता है, तो हम उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे एज इट इज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शंस बताऊं? बता दो सर। लो,
नहीं चमक रहा? नहीं जागृति। सर मतलब बता दो। स्टेडी करंट। स्टेडी करंट मतलब स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट पे हमें कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज बनानी है जब स्टेडी स्टेट होगी t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। ठीक। नहीं जैस्मिन। नहीं चमका? लगता है बताना ही पड़ेगा ना। यासिर करेक्ट। गुड। चलो बताएगा यासिर। हाँ हाँ भाई यासिर कैसे किया है? इसमें पहले हम वो निकाल वी नेट मतलब निकाल लेंगे ना, जो 2v और v वाली है ये पैरेलल में हो गए बैटरी, तो मतलब इनसे फिर वो निकाल लेंगे वी नेट 4/3 v। उसके बाद देख लेंगे कि जो 4/3 v और v है वो मतलब वो सीरीज में हो गए और उनका नेट निकाल लेंगे। मेरे को समझ नहीं आया तू क्या बोल गया। फिर मतलब जो नीचे है ना, जो जो 2v बैटरी है और जो ऊपर की टॉप मोस्ट v बैटरी वो पैरेलल में हो गए, हाँ हाँ तो उनका नेट निकाल लें। वो जरूरत नहीं है निकालने की। मतलब अगर निकाल लें तो उसके अगर बाद वो निकालने ठीक है उसको कर लो, वैसे भी कर सकते हैं बट दैट विल इंक्रीज योर वन स्टेप। क्यों? क्योंकि हमें वो पे उतना करने की जरूरत नहीं है भाई। देखो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर। ओपन सर्किट। अरे आगे ना। Yes. यस सर। यस सर। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट करो उसको तो अभी बीच वाले ब्रांच में करंट जाएगा नहीं। नहीं गया। ठीक है तो बाकी ब्रांच यहाँ से ऐसे करंट आ गया, इधर से ऐसे घुमा, ठीक है, या उल्टा मतलब जो भी है डायरेक्शन में, लेकिन घूमेगा ऐसे। तो इसमें मेरे को बताओ जब करंट निकालना है मेरे को इसमें अपना ऐसे ऐसे जाएगा जब करंट इसमें पूरे में, तो इट इज ई नेट अपॉन आर टोटल। हाँ के ना? यस। ई नेट Yes. कितना बना जरा बताओगे? वी। यस इट इज वी। क्योंकि जो ऊपर वाली वी है वो करंट इस तरह भेजना क्लॉकवाइज भेजेगी और 2v जो है वो एंटी क्लॉकवाइज भेजेगी, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं? Oppose. अपोज कर रही हैं, राइट। तो नेट बच जाएगी v डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 3R। 3R। यस तो ये तो करंट आ गया सर्किट में। हम्म। Now what I'll do is I'll find potential difference across AB, CD, EF और तीनों ब्रांचेस पैरेलल में होने की वजह से तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो किसी एक पे फाइंड कर लो पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस AB। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB कितना होगा भाई बताओ? विल इट बी 2B, यहाँ से यह 2B है, माइनस I into 2R which is 2B minus I कितना है V upon 3R into 2R which is 4/3 V। यही बन गया।
आर उड़ेगा तो बच्चा 4/3v VAB क्या उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस CD के अक्रॉस होगा? Yes, sir. Also VCD is equal to VAB which is equal to 4/3v and CD के अक्रॉस दो चीजें लगी हैं, एक तो बैटरी लगी है, दूसरा यहाँ पे V कैपेसिटर है, ठीक है? तो कैन आई से दैट V across CD is equal to V plus V capacitor which is equal to 4/3 V. Therefore V cap कितना आ गया? 4/3 minus V is V/3. अरे चमका, यस सर। Yes, sir. सबके दिमाग में घुसी ना चीज, ऊपर बाउंसर तो नहीं निकल गई? नहीं। अरे बाकी लोग आ गया सर आ गया, क्लियर सर। सर ठीक। हाँ जी, फिर से वो वाला मतलब वैसे निकाल सकते हैं ना, अरे मतलब वैसे निकाल सकते हैं यासिर, अरे निकाल ले, हाँ जी, ई नेट निकाल ले, ई नेट इज हाँ इक्वल जी टू सर वो आ गया। E1/R1 प्लस E2 हाँ जी सर, निकाल ले, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है ना खैर, अच्छा अब हाँ जी बीच सर, वाली वो आम ही उड़ मतलब गई, ठीक है। हाँ जी ठीक, इसलिए बोल रहा हूँ फालतू स्टेप करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी ठीक है सर। ठीक है जी, तो ये थी कहानी आरसी सर्किट्स की, डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स की। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 0 और 1 का आप लोग पार्ट जो है अपना कौन सा है जी, ये कर लेना, ठीक है ध्यान से, और एक्सरसाइज 2 जो है वो कंप्लीट कर लेना। हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे वेडनेसडे को, डाउट क्लास में। यस ठीक है। कल को वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज मैग्नेटिज्म। आज के लिए इतना ही, सर फिर डाउट क्लास में टेस्ट नहीं करेंगे डिस्कस? कर लेंगे, उसमें कितने डाउट्स होते क्योंकि हैं। बच्चों ने देना होगा ना, वेडनेसडे तक तो खुला है वो। अरे यार ऐसा क्यों करते हैं लोग, हाँ और क्या सर। चलो फिर टेस्ट का देख लेंगे, ये तो करेंगे ही। ठीक है, चलो ठीक है जी, ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाय बाय, थैंक यू सर। ठीक है बाय।